भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नेशनल एडवाइजर अटल फाउंडेशन श्री रमेश भाटूजा जी, चेयरमैन अवार्ड कमेटी से, श्री संदीप लाल वाइस चेयरमैन अवार्ड कमेटी से, आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और अटल फाउंडेशन तो आप सभी का ही है, तो स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आइए दीप जलाएं और इस खूबसूरत सुबह का आगाज करें, इस अवार्ड सेरेमनी का आगाज करें। और साथ ही मैं चाहूंगी कि एक बार अटल जी की हमारी कविता की कुछ पंक्तियां स्क्रीन पर चल रही थी, एक बार वो प्लीज एक बार आप चला देंगे। तो पंक्तियां चल रही थी वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अटल जी बहुत ही अच्छे गठबंधन सरकार चलाते हुए जो हमारे देश की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए अपना छाप छोड़ के गए, अपनी छवि छोड़ के गए। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने कविताओं के क्षेत्र में भी निभाई है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिनको मैं चाहूंगी कि हमारे दीप प्रज्वलन के बाद सभी साथ मिलकर दोहराएंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. एक बार जोरदार तालियां। मेरा हमारे सभी अतिथिगणों से मेरा निवेदन है, सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाइए। आगे बढ़ाते हुए, शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फाउंडेशन, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ एक इंसान मिलकर नहीं चला सकता। बूंद बूंद से सागर भरता है और इसी तरह से एक काबिला बनता है। श्रीमती मंजू शर्मा जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। मजा नहीं आता ना कोई चीज का। और हम कैसे भूल सकते हैं उस इंसान को जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अपर्णा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पर। मैं दोबारा से वही कहना चाहूंगी कि वो अपने किरदार से हर समा महकाते हैं, सुबह की खूबसूरत रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। जोरदार तालियां, सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। अब आगे बढ़ते हुए मैं अटल फाउंडेशन के बारे में कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी बस कि कब से शुरुआत हुई। वैसे आप सभी को, परिवारों को तो पता ही होता है कब से शुरुआत हुई, आप लोग सब कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता और थोड़ा सा और ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। 17 सितंबर 2010 को अटल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर 2018 को किया गया। उद्देश्य अटल जी के सपनों पर आधारित कार्यक्रमों को एक जमीनी स्तर तक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये अटल अवार्ड उन लोगों को भी दिया जा रहा है जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करते हुए व्यापार से देश में इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य प्रस्तुति के साथ हम आगे
बार बोल दो जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की क्या बात है। ये जोश है ना जो कहीं और देखने को नहीं मिलता, जो हमारे हिंदू परिवार में देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी प्रस्तुति लेकर जब सीता हरण करते हुए हमारे रावण सीता जी को ले जा रहे थे, तो सीता जी का वो हरण पूरा एक नृत्य कला के दौरान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि जो मन की इच्छा होती है, लालसाएं होती है, वो भगवान से हमारे मन को हमको दूर कर देती है। वो पूरा एक नृत्य कला के दौरान आप यहाँ देखने वाले हैं, जिनको प्रस्तुत करने के लिए गुरु अश्विनी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। गुरु अश्विनी निगम पिछले 28 वर्षों से मॉस्को रूस में भारतीय कथक नृत्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तरंग नाम से चलाए गए थिएटर में उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा रूसी लोगों को नृत्य की शिक्षा दी है। उनके कई शिष्यों ने प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की और आज अपने ग्रुप में अगली नस्ल को भारतीय नृत्यों की शिक्षा दे रहे हैं। रूस में गुरुजी ने कई नृत्य नाटिकाओं संरचनाओं की, जिसमें मीरा श्याम, दुर्गा शक्ति, पश्विनी, शिव सत्य और सौंदर्य प्रमुख है। गुरु अश्विनी निगम ने रूस के जाने माने ड्रामा और पॉप कलाकारों के साथ भी काम किया है। कटी परिकर बांधा कर तल चाप रुचिर सर सांधा तब तक राम कठिन सर मारा धरणी पर उतरी घोर पुकारा धरणी पर उतरी घोर पुकारा
कृपा प्रभु दूर कृपा प्रभु दूर सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय अविनाश जी भाई साहब, श्याम जी भाई साहब, चटिया जी भाई साहब, मेरे भाई अशोक जी, मेरी बहन हमारी जयपुर शहर की मेयर सौम्या जी, और जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं हमारे माहेश्वरी जी भाई साहब, अर्पणा जी और आदरणीय सम्मानीय ब्रह्म। आज अटल फाउंडेशन ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उस व्यक्ति के याद में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व वास्तव में अटल फाउंडेशन ने जो काम कर रहे हैं सेवा के, उनके व्यक्तित्व को बहुत सार्थक किया है। सो मैं आप लोगों की भी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज इस मौके पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, बुलाया गया है। सो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। अटल जी के बारे में बचपन से हमने देखा भी है और उनको तो बहुत सुना भी है। जितने वो बाहर से सरल थे, उतने ही निर्णय लेने में वो बहुत कठोर थे। अगर हम परमाणु परीक्षण की बात करें जो राजस्थान में उन्होंने करवाया, सो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब सारी दुनिया ने कहा कि अगर आप परमाणु परीक्षण करेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, हम अब हिंदुस्तान के लिए ये परेशानियां हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो अपने देश के हित की बात थी वो करी और आखिर में उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया और उसका कोई भी प्रभाव किसी भी हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ा। सारे देश वैसे की वैसे ही साथ में व्यवहार करते रहे। और वैसे ही मैं बात करूं, ज्यादा बात तो मेरे से सब बड़े लोग बताएंगे, मैं तो बहुत छोटी भी रही थी और उनके भाषण भी कई बार मैंने सुना था। उनको जब भी जयपुर आने का और जब भी चुनाव में उनका भाषण हुआ, तो जब मैं थोड़ी बहुत समझदार अपने आप को मानने लगी, तब से मैं उनके भाषण सुना करती थी। उनके भाषणों में जो गंभीरता और जो पब्लिक को रोकने की और जो में आकर्षण था, वो एक अद्वितीय था। लोग बाग उनका भाषण सुनने के लिए चाहे कैसा भी मौसम हो, बिल्कुल उनका इंतजार करते रहते थे कि कब अटल जी आए और कब हम उनका भाषण सुने। और जब उनकी सभाएं होती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस उनकी सभाओं में होता था। जरा भी कोई जरा सा भी कोई कंकड़ भी गिर जाए, उसकी आवाज तक उनके भाषणों में कभी जनता की तरफ से नहीं आई। एक बार का मुझे वाकया याद है कि माननीय को पधारना था वहां सभा में और थोड़ा सा विलंब हो गया था किसी कारणवश, क्योंकि चुनाव का समय था। जब आप पधारे तो जैसे कि स्वागत का एक कार्यक्रम होता है, तो किसी कार्यकर्ता ने कहा भी माननीय पधारे हैं, हार लाओ हार लाओ। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, मुझे हार नहीं मुझे जीत चाहिए, मुझे हार नहीं मुझे जीत चाहिए। ऐसे माननीय सरल कठोर सभी तरह का, और उनमें जो सबको साथ लेने की जो कला थी, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। पहले 81 दलों के साथ में मिलके सरकार चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम तो परिवार में भी 10 लोग मिलके नहीं चल सकते, और सत्ता की बात जो उन्होंने 80 दलों को साथ में लेकर के जो राज किया, और नैतिकता की बात इतनी, एक वोट से अगर सरकार गिर गई तो उन्होंने गिरने दी, क्योंकि उन्होंने कहा जो इनका फैसला है वो सही है। कहीं उन्होंने खरीद फरोख्त की बात नहीं की अपनी सरकार को बचाने के लिए, और एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने अपने पद को छोड़ने के लिए। ये उनकी एक आजकल के लोगों को जरा सीखने वाली और उनसे सीख लेने वाली बात है।
बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आज उनको यहाँ अटल फाउंडेशन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इसी तरह ये अटल फाउंडेशन का कार्यक्रम उनके कामों को सब में जिंदा रखे हुए हैं और रखते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मुझे यहाँ बुला के आपने बोलने का मौका दिया, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।